नमस्कार दोस्तों, हैदराबाद के होम ग्राउंड पर आया बल्लेबाजों का तूफान। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने बना दिया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा रन चेस। मुंबई के गेंदबाजों ने पानी की तरह बहाया रन। क्लासन और हर्ड ने मिलकर बनाया आईपीएल 2024 का सबसे तेज शतक। और अंतिम 38 गेंद पर मुंबई को जीत के लिए चाहिए था 93 रन। फिर पांड्या और वर्मा ने मिलकर किया कमाल, जिसके आगे एसआरएच की गेंदबाजी हुआ फेल। और इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम को मिली अंतिम ओवर के अंतिम गेंद पर जीत। तो क्या है दोस्तों मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे इस वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आईपीएल 2024 का 8वां महामुकाबला हैदराबाद और मुंबई के बीच खेला गया। वहीं दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम मुंबई इंडियंस को फील्डिंग करने का न्योता दिया। वहीं दोस्तों हैदराबाद की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड मैदान पर उतरते हैं। वहीं दोस्तों मुंबई की ओर से केविन मफाका को पहले ओवर में गेंदबाजी दी जाती है। हैदराबाद की ओर से पहली ओवर में दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में इनिंग्स को शुरू कर देते हैं और ट्रेविस हेड पहले ओवर के चौथे गेंद पर मफाका की शॉर्ट लेंथ बॉल पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव चौका जड़ देते हैं और एसआरएच टीम को पहले ओवर में 7 रन के पार पहुंचा देते हैं। उसके बाद मुंबई इंडियंस की ओर से दूसरे ओवर लेकर आए कप्तान हार्दिक पांड्या के पहले ही गेंद पर ट्रेविस हेड एक शानदार चौका लगा देते हैं। उसके बाद फिर मयंक अग्रवाल के बल्ले से भी तीसरे गेंद पर एक शानदार चौका दिखने को मिल जाता है। दोस्तों दूसरे ओवर के खेल समाप्त होने तक हैदराबाद के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अपने घरेलू मैदान के पिच को पूरी तरह से भांप लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ट्रेविस हेड पारी के तीसरे ओवर लेकर आए मफाका को अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 2 छक्का और 1 चौका जड़ देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार 25 गेंदों में 45 रनों का पार्टनरशिप बन जाता है। और अब चौथे ओवर के बाद टीम का स्कोर 45 रन तक पहुंच चुका था और दोनों ही बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ अंदाज में छक्के चौके लगाना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर दोस्तों मयंक अग्रवाल 11 रन बनाकर 5वें ओवर के पहले ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को अपना विकेट दे बैठते हैं। इस प्रकार दोस्तों 45 रन के स्कोर पर हैदराबाद टीम को पहला झटका लगता हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेविस हेड पूरी तरह से हाथ खोलकर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के खिलाफ रन बना रहे थे और ट्रेविस हेड के साथ निभाने के लिए अब मैदान पर अभिषेक शर्मा उतरते हैं और आते ही मन बिल्कुल समय न लेते हुए अभिषेक शर्मा का बल्ला भी खूब बोलने लगता है। अभिषेक शर्मा के बल्ले से शुरुआती समय से ही छक्के चौके निकलना शुरू हो जाता है। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच तालमेल अच्छी दिखाई देती है और अब ट्रेविस हेड अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे। पावर प्ले के 4वीं गेंद पर ट्रेविस हेड को चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और अब देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच मात्र 23 गेंदों में 68 रनों की एक शानदार पार्टनरशिप देखने को मिल जाता है और 7वें ओवर के बाद टीम के स्कोर को 113 रन तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद दोस्तों 24 गेंदों में 62 रन बनाकर खेल रहे ट्रेविस हेड 8वें ओवर के अंतिम गेंद पर कोडजे को अपना विकेट दे देते हैं। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद मैदान पर एडम मार्करम अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए आते हैं और अब दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के रन को तेज गति से आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक और अर्धशतकीय पारी देखने को मिल जाता है। वहीं 161 रन के स्कोर पर एसआरएच टीम को अभिषेक शर्मा के रूप में तीसरा झटका लगता है। एसआरएच टीम के 11वें ओवर के बाद 161 रन बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मैदान पर डेंजरस बल्लेबाज हेनरिक क्लासन बल्लेबाजी करने आते हैं और आते ही मन अपने पारी को शुरुआत से ही एमआई के गेंदबाजों के खिलाफ दबाव बनाकर रखते हैं। क्लासन और मार्करम के बीच अच्छी बल्लेबाजी दिखाई देते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर मुंबई के गेंदबाजों के खिलाफ खूब चौका छक्का लगाना शुरू कर देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज पारी के 20वें ओवर तक टीम का स्कोर 277 रन तक पहुंचा देते हैं। हेनरिक क्लासन के बल्ले से 34 गेंदों में 235 के स्ट्राइक रेट से 80 रन। वहीं मुंबई इंडियंस इस साल का लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरती है। रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत से ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं और तीसरे ओवर के खेल समाप्त होने तक टीम के स्कोर को 50 रन के पार तक पहुंचा देते हैं। लेकिन तभी 13 गेंदों में 34 रन बनाकर खेल रहे ईशान किशन को बड़े शॉट खेलने के चक्कर में शहबाज अहमद की गेंद पर मेडम मार्करम के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। इस प्रकार दोस्तों 56 रन के स्कोर पर मुंबई इंडियंस को पहला झटका लगता हुआ दिखाई देता है। फिर दोस्तों अगले ही ओवर में 66 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा भी आउट हो जाते हैं और अब अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद मुंबई इंडियंस लड़खड़ाती हुई दिख रही है और अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज नमन धीर और तिलक वर्मा पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा लेते हैं और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं।
दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 37 गेंदों में 84 रनों की शानदार पार्टनरशिप दिखाई देता है और 10वें ओवर के बाद टीम का स्कोर 150 के पार पहुंच जाता है। वहीं दोस्तों 11वें ओवर में नमनधीर के रूप में मुंबई इंडियंस को तीसरा झटका लगता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा का साथ निभाने के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं और आते ही मन तेज तर्रार रन बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों विशाल का लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस को तेज गति से रन बनाने की आवश्यकता थी और उसी प्रकार से हार्दिक पांड्या भी अपनी टीम के लिए पूरी तरह से तैयारी के साथ मैदान पर उतरते हैं और आते ही मन छक्के चौकों की बरसात करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों एक के बाद एक मुंबई इंडियंस का विकेट गिरते जाते हैं और मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को बड़े रन चेस के अंतर से हार जाते हैं और पॉइंट्स टेबल में भी मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई देता है।